जनमत पढ़ेंगे आज हम लोग। पब्लिक ओपिनियन, जनमत का अर्थ होता है पब्लिक ओपिनियन। तो हम लोग बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स पढ़ रहे हैं, यानी विचारक पढ़ रहे हैं, विद्वान पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा मौखिक देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। 10-15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो पहले थोड़ा मौखिक को देख लेते हैं कि विद्वानों ने क्या कहा है। ठीक है, तो विद्वानों ने कहा है कि जनमत मानव की वे आंतरिक धारणाएं हैं। कौन आंतरिक धारणाएं हैं? जनमत मानव के वे आंतरिक धारणाएं हैं जिन्हें हम स्वयं के लिए और दूसरों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। ये किसने कहा? वाल्टेयर मैन। बाल्टी बनावत रहेगा वाल्टेयर मैन, इनका नाम है वाल्टेयर मैन, यानी बाल्टी दूसरे के काम काज के लिए ये बना रहे थे। ऐसे आप लोग याद कीजिए। ठीक है, जनमत मानव के वे आंतरिक धारणाएं हैं जिन्हें वे स्वयं के लिए, अपने काम के लिए भी और दूसरे की आवश्यकताओं के लिए, उद्देश्य के लिए बनाते थे। इनका नाम क्या था? तो वाल्टेयर मैन, यानी वाल्टेयर मैन बाल्टी बनाते थे वो, लग रहा है। इसी तरह याद करना होगा। जनमत का अर्थ हम लोग समझेंगे और परिभाषा। ठीक है, जनमत अंग्रेजी शब्द के पब्लिक ओपिनियन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना, जनमत जो है अंग्रेजी शब्द के पब्लिक ओपिनियन हिंदी का रूपांतरण शब्द है। इसका निर्माण दो शब्द से होता है, जैसे कि पब्लिक और ओपिनियन। तो पब्लिक का अर्थ क्या होता है? जनता, और ओपिनियन का अर्थ है मत, मत देना। ठीक ना, जनमत का अर्थ होता है जनता का विचार होता है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जनमत शब्द बहुत ही भ्रामक है और अव्यवहारिक है। तो काहे लिए हम पढ़ रहे हैं भ्रामक है? तो साधारण बोलचाला की भाषा में जनमत का अर्थ जो है सामूहिक मतों को हम, यानी जनमत कहते हैं। सामूहिक मतों के हम लोग जनमत कह देते हैं, परंतु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी साला पढ़ते हैं लोग, क्योंकि सभी मनुष्य स्वभाव से, इच्छा से, विचार से, शिक्षा से इत्यादि से समान नहीं हो सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। विभिन्न विषय में विभिन्न तरीके से मत आते हैं। इसमें भी कुछ विद्वान और टैलेंटेड लोग अपने को महारथी समझते हैं, तो इसमें जनमत पर अपना अपना मत दिए हैं, लेकिन सभी को अपने अपने क्षेत्र में मत जो है सही है, हम दे देंगे तो गलत हो जाएगा मत है। तो कोई धार्मिक या सांप्रदायिक मत का बात करता है। ठीक है ना, तो उसी में एगो विचारक हैं, कहते हैं रॉकेश ने कहा है जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय इसकी अध्ययन होना चाहिए। बाबा क्या बात कहा है! जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय इसका अध्ययन होना चाहिए। तो यहीं पर हम कहते हैं काम एक ऐसा वर्क है जो कहने से ज़्यादा करने में ठीक लगता है। करके दिखाइए आप। ठीक है, ये किसका कथन है? ये आप लोग समझ गए किसका कथन है। आगे जो है 6 गो विद्वान लोग बोलते हैं, मौखिक के अभी पढ़कर सुनाते हैं। 6 गो विद्वान लोग जो बोलते हैं बात को, इसको हम लोग देखते हैं पहले, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ठीक है, पहले जनमत के बारे में जो है ब्राइट्स जी क्या कहते हैं। ब्राइट्स सगरो रहता है चलना। ब्राइट्स कहता है जनमत के बारे में, जनमत सामान्यतः मनुष्य की सामूहिक मत है और सार्वजनिक हितों को प्रभावित करने वाले विषयों को एकत्र किया है। जनमत ब्राइट्स का कथन है। वाल्टेयर मैन का कौन सा कथन है? जनमत मनुष्यों की वे आंतरिक धारणाएं हैं जिन्हें स्वयं के लिए, दूसरों के आवश्यकताओं और उद्देश्यों को बनाते हैं। ये वाल्टेयर मैन कहते हैं। डुगवी का कहते हैं। जनमत का अर्थ है एक ही सामूहिक रूप जनता का किसी भी प्रश्न का, समस्या का प्रतिरूप करना जनमत संग्रह कहलाता है। शाल्टाउ ये नाम है शाल्टाउ। जनमत शब्द का प्रयोग साधारणतः उन विचारों और इच्छाओं को संबंध में किया जाता है जो जनमत अपने सामान्य जीवन से संबंधित रखता है, उसे जनमत कहते हैं। ठीक है, बेबी प्रसाद क्या कहते हैं? जनमत कहा जाता है। जनमत सभी उचित को जनमत कहा जाता है जब संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। बेबी रानी मौर्य संपूर्ण कल्याण के
संपूर्ण समाज के कल्याण को जनमत कहते हैं। लास्ट बेल क्या कहता है? जनमत के लिए केवल बहुत ही पर्याप्त नहीं है, जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं है, न ही सर्वसम्मति आवश्यक होती है, कोई मत भी जनमत हो सकता है, जिसे अल्पमत चाहे सहमत हो या फिर उसकी भय हो, कारण नहीं बल्कि इसकी विश्वास और दृढ़ता की बात करता है लास्ट बेल जो है ऐसी बात करता है। ठीक है, हुम के शब्दों में हुम क्या कहता है? पहले हुम कहता है सभी सरकारें चाहें वे जितनी ही बुरी क्यों न हो अपनी शक्ति के लिए जनमत पर निर्भर है। वाह वाह वाह। हुम कहता है कि सभी सरकारें चाहे कितना भी बुरी हो लेकिन अपनी जनमत पर कायम रहता है, हुम कहता है। टी.एच. ग्रीन क्या कहता है? इच्छा राज्य के आधार है। टी.एच. ग्रीन, इच्छा जो है राज्य के आधार है, शक्ति नहीं। इच्छा जो है राज्य के आधार है, शक्ति नहीं, टी.एच. ग्रीन कहता है। गेस्ट्स का कहता है जनमत के आर्थिक अन्य किसी बात को अपने शासन के भौतिक आधार मानकर करती है, कोई भी शासन नहीं करता है, ये जनमत होता है। गेस्ट कहते हैं जनमत की आंतरिक बुरी क्यों न हो, जनमत आंतरिक बुरी क्यों न हो, जनमत अतिरिक्त बुरी क्यों न हो, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर है। ये तो हुम कहा था। चाहे सरकार कितनी भी बुरी क्यों न हो अपनी शक्ति के लिए जनमत पर निर्भर, ये हुम कहता है। लेकिन गेस्ट क्या कहता है? जनमत एक अतिरिक्त अन्य किसी बात को अपने शासन का भौतिक आधार मानकर धरती पर कोई भी शासन नहीं कर सकता है। ये कोई भी शासन, गेस्ट कहता है। गेस्ट आएगा तुम्हारे घरे, कहेगा कोई भी शासन नहीं कर सकता है, वो जनमत है। टी.एच. ग्रीन ने इसी संदर्भ में जनमत के महत्व को आंका है। अब बी.के. गोखले ने कहा है जनमत आधुनिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। जनमत जो है आधुनिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये गोखले कहते हैं। विल्की का क्या कहना है? स्वतंत्र प्रेस प्रजातंत्र की रीढ़ है। विल्की स्वतंत्र प्रेस प्रजातंत्र की ऋण है, विल्की कहता है। विल्की कहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब एक नंबरिया क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं एक नंबरिया क्वेश्चन कैसी दिया है इसमें जनमत में। जनमत पास चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा था? जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने के बजाय अध्ययन करना चाहिए था। वो किसने कहा था? राकेश ने कहा था जनमत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देने की बजाय अध्ययन करना चाहिए था। ठीक है, जनमत के लक्षण क्या हो सकते हैं? जनमत के जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं? जनमत के लक्षण जो है जनसाधारण का प्रतिनिधित्व हो सकता है, अस्थायित्व हो सकता है जनमत का लक्षण, समस्त समाज का हित जनमत का लक्षण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य का आधार इच्छा शक्ति, राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, क्यों राज्य के आधार इच्छा है शक्ति नहीं? यह किसने कहा है? ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। चौथा क्वेश्चन। सभी सरकारें चाहे वह कितना भी बुरी क्यों न हो लेकिन अपनी शक्ति जनमत पर निर्भर रखती है। ये बात किसने कही है? ये बात जो है ना 5 के बी.के. गोखले ने कही। ये बात है सभी सरकारें कितने भी बुरी क्यों न हो शक्ति के लिए वह जनमत पर निर्भर रहती है, बी.के. गोखले कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर। जनतंत्र का महत्व आज इसलिए है, जनतंत्र का महत्व आज किस लिए है? यह जनतांत्रिक आधार है। ठीक है, यह मूर्खों का संगठन है। जनतंत्र का महत्व आज इसलिए है कि यह सरकार षड्यंत्र है। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से पहला आंसर जो है सही होगा। जनतंत्र क्यों महत्व है? यह जनतंत्र का आधार है इसीलिए महत्व होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ और समर्थन के लिए जनमत को आकृष्ट करने का उद्देश्य विस्तृत विचार संघर्ष करते हैं कौन? राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ और समर्थन के लिए जनमत को उत्कृष्ट और उद्देश्य से विस्तृत विचार विमर्श करते हैं, ये कौन बोले हैं? ये बोले हैं गेटल, आरजी गेटल ने बोले हैं। स्वार्थों और समर्थनों के लिए उत्कृष्ट करते हैं गेटल। जनमत निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? आखिर किस आधार से हम जनमत निर्माण कर सकते हैं? किस आधार से हम जनमत निर्माण कर सकते हैं? राजनीति से कर सकते हैं, ठीक है, सार्वजनिक सभाएं से ये भी कर सकते हैं, समाचार पत्र और प्रेस से जनमत कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आशीर्वादन ने स्वास्थ्य जनमत संग्रह के लिए कितने तथ्यों पर जोर दिया है? आशीर्वादम साला कहाँ कहाँ रहता है भाई? आशीर्वादम ने जनमत निर्माण के लिए कितने शब्दों पर जोर दिया है? तो वो जोर दिया है 4 शब्दों पर जोर दिया है। जनमत निर्माण के लिए आशीर्वादम ने 4 शब्दों को बताया है, ठीक है, 4 तथ्यों को बताया है, ठीक है। स्वास्थ्य जनमत निर्माण के प्रमुख बाधा है, ये कहता के कहल रहे कौन सी इसमें से स्वास्थ्य जो है जनमत निर्माण की प्रमुख बाधा है? स्वास्थ्य, ठीक है, ये किसने कहा था? दोषपूर्ण शिक्षा जनमत में बाधा है, सही है, ये सही है। दलीय समाचार पत्र, ये भी सही है, बाधा है जनमत संग्रह में। स्वास्थ्य जनमत संग्रह निरक्षरता, ये भी सही है। स्वास्थ्य जनमत संग्रह के लिए न निरक्षरता चाहिए, न दल समाचार चाहिए, न दोषपूर्ण शिक्षा चाहिए। जनमत आधुनिक जनतंत्र के प्रहरी है, कैसे? जनमत आधुनिक जनतंत्र के प्रहरी है, कैसे? सरकार के कार्यों में दलाल से नहीं, गलत। वह जातीय व्यवस्था के पोषक तत्व करके नहीं, गलत। यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करके, हाँ यही है। जनमत संग्रह का असली शब्द जो है यही है, परिभाषा है। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर जनमत निर्माण का साधन नहीं है, कौन सा? रेडियो चलचित्र साधन हो सकता है, देश में महापुरुष पाकिट मार ये नहीं हो सकता है। साला जनमत संग्रह का कारण जो है पाकिट मार नहीं हो सकता है, रेडियो चलचित्र हो सकता है। किसने कहा है जनमत मानव के वे आंतरिक धारणाएं हैं जिसे वे अपनी दूसरों की आवश्यकताओं के उद्देश्य को पूर्ति करते हैं? तो इसमें यही होगा, वाल्टर लिप्सन का होगा। 12 के ख, वाल्टर लिप्सन, यानी बल्टी बनाकर बेचता है वाल्टर लिप्सन, ठीक है।